गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। व्हेन इज़ विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विजय दिवस को हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को। कब ये मनाया गया था विजय दिवस? किस लिए? 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भारत की जीत को लेकर इस दिन को मनाया जाता है, विजय दिवस को। अब दिसंबर के अभी तक के डेज देख लेते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे होता है, थीम है लीड द कम्युनिटीज़। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होता है। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, थीम है फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, और 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन्स डे होता है, जिसकी थीम है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। According to the recent report, dengue has been found in more than 30% of the children of which state? तो recent report के अकॉर्डिंग बताया गया है कि केरला के बच्चों में 30% से भी ज़्यादा बच्चों में डेंगू देखा गया है। WHO के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, ये बताया गया, एस्टिमेट लगाया गया है। और ये बच्चों की एज क्या है? 9 से 12 साल। और फिलहाल कुछ समय पहले केरला से ही जीका वायरस के भी केसेस देखने को मिले थे। अभी 30% से ज़्यादा बच्चों में डेंगू है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्टेट्स जो न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहले लक्काडोंग टर्मरिक, इसको जीआई टैग मिला है, ये मेघालय का है। गरबा डांस गुजरात का, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। फिट एक्सपो इंडिया कोलकाता में हुआ। ए हेल्थ प्रोग्राम उत्तराखंड का है। संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का है, टू कंजर्व नीलगिरी ताहर, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। झारखंड पहला स्टेट बना है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च हुआ है यूपी में। असम के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया श्रद्धांजलि, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है स्टेट का। उदयपुर राजस्थान, इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी। हरियाणा ने हुक्का बार को बैन कर दिया है। फिर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फीट आदि शंकराचार्य का स्टैचू लगा है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं हैं, मोहन यादव हैं। गृह आधार स्कीम गोवा के लिए है, गोवा में शुरू की गई है टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स। और उड़ीसा के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को। हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2023? ये टाइटल जीता है रिजुल मैनी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अभी यहाँ पर कुछ और टाइटल देखें तो रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए बनी है, स्नेहा नाम्बियार मिसेस इंडिया यूएसए बनी है, और सलोनी राम मोहन मिस टीन इंडिया यूएसए बनी है। यहाँ पर सारे ब्यूटी अवार्ड देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 ये हैं शेनिस पैलेसियोस, ये निकारागुआ से हैं। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है, राजस्थान की। मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा चंडीगढ़ की। मिसेस यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले नागपुर महाराष्ट्र से। मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन जयपुर से। मिस यूनिवर्स 2022 की थी आर बोनी गैब्रियल यूएसए की। मिस यूनिवर्स 2021 की भारत की हरनाज संधू थी। फिर मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलावत्स्का। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी। मिस इंडिया यूएसए आर्या वालवेकर, और मिस डिवा यूनिवर्स दिव्यता राय कर्नाटका की। स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्पेक्स की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। मिनिस्टर इस समय है अश्विनी वैष्णव। द एकाम्रा प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज़ इज़ इन विच स्टेट? ये प्रोजेक्ट है ओडिशा का। लिंगराज टेम्पल है ना जो ओडिशा भुवनेश्वर में, उसको ठीक करने के लिए, उसके आसपास के सराउंडिंग को रीडेवलप करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एकाम्रा प्रोजेक्ट को 280 करोड़ इसमें बजट एलोकेट किया गया है। और एकाम्रा क्षेत्र अमेनिटीज़ एंड मॉन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन, इसके ज़रिए ये किया जाएगा। ठीक है, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। हु इज़ द ट्रेजर ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ओवरसीइंग राम टेम्पल प्रेपरेशंस? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, इसके कोषाध्यक्ष ट्रेजरार कौन है? यह है गोविंद देवगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स का अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उसको यही देख रहे हैं। ठीक है। हु वॉज रिसेंटली मेड द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस? ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हार्दिक पांड्या, हम देख चुके हैं पहले। 2024 आईपीएल जो होने वाला है उसमें मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांड्या। इनसे पहले रोहित शर्मा थे। 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है आईपीएल, 2013, 15, 2017, 2019 और 2020 में।
अब यहाँ पर IPL 2023 को रिवाइज कर लेते हैं। 16th एडिशन था, 10 टीम्स ने भाग लिया था, टोटल मैच 74 खेले गए थे। फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चैंपियन CSK था इसमें, जिसका ये 5वां टाइटल था। रनर अप गुजरात टाइटंस। फिर उसके बाद ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिली मोहम्मद शामी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। प्लेयर ऑफ द मैच थे देवोन कॉनवे। और स्पॉन्सरशिप थी IPL के टाटा के पास में। According to the recent SBI report, by when will the number of women voters exceed that of men? तो SBI की रिपोर्ट में बोला गया है कि 2029 तक महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर से ज़्यादा होने वाली है। और इंडिया का जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज दिखने वाला है हमें बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। Who has recently become the first woman elected to UNID ROIT? यूनिड्रॉइट इसकी पहली वुमेन, यूनिड्रॉइट में इलेक्ट होने वाली पहली महिला बनी है उमा शेखर। ठीक है, उमा शेखर वॉज इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। ठीक है, रोम में इलेक्शंस हुए थे जिसमें ये पहली महिला बनी है इसमें इलेक्ट होने वाली। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। PIB के हेड है मनीष देसाई, FTII के चेयरमैन R माधवन, CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल, RPF के DG मनोज यादव, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल, RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, BSF के DG नितिन अग्रवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद, WMO का प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदो। सेलेस्टे सोलो बनी है WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल। फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण श्रीवास्तव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद और CGA SS दुबे। Who has recently unveiled Made for India कृत्रिम AI? इसको अनवील किया है भविश अग्रवाल ने। कृत्रिम SI डिज़ाइंस द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर। ओला के को-फाउंडर भी हैं ये भविश अग्रवाल। जो ChatGPT है ना, ChatGPT, इसी को एक तरह से कंपटीशन देने के लिए बनाया गया है कृत्रिम AI। जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस, उन सभी में ये ऑपरेट करेगा। मल्टीलिंगुअल AI है ये। ठीक है, और भविश अग्रवाल के द्वारा इसको अनवील किया गया है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। काला शोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी? मौर्य, हर्यक, सातवाहन या फिर शिशुंग या फिर शिशुनाग? आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।